यस यस बच्चों, नेक्स्ट है आपका थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। अब हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड भी सेम है। एज वी गो डाउन द ग्रुप इट गेट डिक्रीज। अब थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल मीन से हीट, तो कौन ज़्यादा टाइम तक हीट को परसिस्ट कर सकता है? दैट इज योर अमोनिया। ऐसा क्यों है? तो सेम रीज़न आपका सेम है। as we go down the group size get size increases, thus the formation, the strength लिखें, the strength of covalent bond decreases। जैसे आपका साइज इंक्रीज होगा तो जो आपका बॉन्ड बन रहा है पी और एच के बीच, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। समझिए बात को। तो ये रीज़न है, अगर वीक होगा तो आप हीट करेंगे तो इजीली बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट आपका रिड्यूसिंग करेक्टर आपका डिपेंड करता है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड आपका डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एच का रिलीज क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, रीजन आपका सेम, बिकॉज साइज इंक्रीजेज, और आप इसको इसके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। साइज इंक्रीजेज एंड थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। therefore reducing character increases। ठीक है भाई, reducing character increases। ठीक है बच्चों, ये आपने बात याद रखनी है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम लिखते हैं बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो आपने याद रखना है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। पहले अमोनिया से फॉस्फिन तक डिक्रीज होगा, फिर आपका इंक्रीज तो वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न कि अमोनिया का आपका ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फिन। मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी सेम है आपका ट्रेंड, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी पहले डिक्रीज़ होगा फिर आपका इंक्रीज़ होगा। तो रीज़न क्या है? पहले आपका डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? बिकॉज इन अमोनिया देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझिए बात को, जो फॉस्फीन में नहीं है। अब बाकियों का इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? बिकॉज मास एंड वॉल्यूम गेट इंक्रीजेज। गॉट इट। आपका मास इंक्रीज़ हो रहा है तो बाकियों का इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अमोनिया का फॉस्फीन से ज़्यादा क्यों है? याद रखना है कि अमोनिया में क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? यू नो दैट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज़ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। समझ गए बात को। तो ये था आपका ट्रेंड। अब नेक्स्ट आपका बेसिक करेक्टर, लास्ट प्रॉपर्टी है इसका बेसिक करेक्टर। तो हमने क्लास 11th में बेस किए थे, आपको याद होगा, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लेविस किए थे ना, याद है आपको? तो वही ट्रेंड अब आपका देखेंगे हम यहाँ पे। बेसिक करेक्टर आपका डाउन द ग्रुप होता है डिक्रीज। आपने याद रखना है बेसिक करेक्टर के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अमोनिया, फॉस्फिन, आर्सेनाइड, एंटीमनी एंड योर BaH3। योर बेसिक करेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। रीज़न सेम आपका पता है कि आपको एच तो सब में सेम है। तो रीज़न क्या हुआ आपका? साइज एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अब देखिए, साइज सबसे छोटा किसका है? नाइट्रोजन का।
इसका साइज़ छोटा है, सबके ऊपर एक लोन पेयर है, लेकिन जब इसका साइज़ छोटा है तो ये लोन पेयर को ईजिली अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, देयरफॉर इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ईजिली। गॉट इट बच्चों? तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर, therefore it donate its lone pair easily, ठीक है बच्चों, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइट। बाकी डिस्कस करेंगे हम कल।